आपको पता भी नहीं है कि मैंने इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत करी है। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि इतने लोगों में से ये नौकरी केवल मुझे मिली है। मोटू के माता पिता जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मोटू उनकी एक नहीं सुनता और नौकरी के लिए पुणे चला जाता है। मोटू पुणे जाकर मोटू बहुत खुश था, क्योंकि मोटू का ऑफिस काफी बड़ा था और अच्छा भी था, और उसी के ऑफिस में एक रिया नाम की लड़की थी जिसको मोटू बहुत पसंद करता था। लेकिन ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो एक दिन मोटू अपने दिल की बात रिया से बोलता है। रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि रिया भी मोटू को बहुत पसंद करती थी। फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे तो एक दिन रिया मोटू से बोलती है, सुनो मोटू जी, अपनी शादी को 6 महीने बीत चुके हैं। चलो ना अपन थोड़े दिन तुम्हारे गाँव चलते हैं। मुझे माँ बापू जी से मिलने का बहुत मन है। फिर मोटू बोलता है, हाँ रिया, मैं काफी दिनों से यही सोच रहा था कि अपन दोनों गांव चलते हैं। चलो आज शाम को ही अपन गांव के लिए निकल जाएंगे। लेकिन मोटू थोड़ा डरा हुआ था कि उसके माँ और पिताजी क्या बोलेंगे, क्योंकि उसने एक अंग्रेज से शादी करी थी। फिर दोनों सुबह तक गांव पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग मोटू के साथ अंग्रेज को देखकर काफी हैरान होते हैं, तो मोटू सबको बता देता है कि रिया उसकी पत्नी है। फिर दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं तो मोटू के माता पिता मोटू के साथ रिया को देखकर हैरान थे। तो मोटू की माँ बोलती है, अरे बेटा मोटू, ये लड़की कौन है तेरे साथ? फिर मोटू बोलता है, माँ, यह आपकी बहू है। हे भगवान, तू यह क्या बोल रहा है? यह अंग्रेज और मेरी बहू नहीं, यह सच नहीं है। फिर रिया बोलती है, माँ जी, आप ऐसे गुस्सा नहीं हो। चुप कर चुड़ैल और चली जा यहाँ से। पता नहीं मेरे बेटे को क्या बोलकर खुद ही साइड कर लिया तूने, चुड़ैल कहीं की। मोटू की माँ की यह बातें सुनकर रिया बहुत दुखी होती है। फिर पतलू बोलता है, माँ आप चुप रहो, भैया और भाभी दोनों मेरी शादी के लिए आए हैं। आप इनको चुपचाप अंदर आने दीजिए। सॉरी भाभी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइए, आप अंदर आइए। पतलू की शादी के कारण मोटू की माँ रिया को घर में घुसने दे देती है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसी दिन से रिया को परेशान करने लगती है। रिया के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। रिया मोटू को भी कुछ नहीं बताती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो एक दिन मोटू की माँ रिया को पानी लाने के लिए कुएं पर भेज देती है और चुपके से उसके पीछे जाकर रिया को कुएं में धक्का दे देती है और रिया वहीं पानी में डूबकर मर जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रिया कुएं में से एक चुड़ैल बनकर बाहर आ जाती है और मोटू की माँ के कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं अब आपसे मेरा बदला लेकर ही जाऊंगी। फिर अगले दिन मोटू की माँ कुएं के ऊपर पानी लेने के लिए आती है तो वहाँ पर वह अंग्रेज चुड़ैल भी आ जाती है और बोलती है, माँ जी, आपने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया। आपने मेरा मुझसे प्यार छीन लिया। बताओ मेरी क्या गलती थी? मैंने तो आपको मेरी माँ की जैसे माना था, लेकिन आपने मुझे मार दिया, तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मोटू को अपनी माँ के ऊपर पहले ही शक था, इसलिए मोटू अपनी माँ के ऊपर नजर रख रहा था। तो उसने यह सब दूर से सारी बातें सुन ली थी। तो मोटू अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, रिया, मुझे माफ करना। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम मेरी माँ को छोड़ दो और अब मेरी माँ को मैं खुद सजा दूंगा। माँ, आपकी यह सजा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कभी लौटकर अब वापस नहीं आऊँगा। फिर रिया मोटू की माँ को छोड़ देती है और मोटू अपना गाँव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए